ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 72 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में कुंडली के षष्ठ भाव में गुरु ग्रह होता है तो क्या फल देता है, षष्ठ भाव किन किन चीज़ों का कारक है, षष्ठ भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है। षष्ठ भाव को त्रिक भाव भी कहते हैं। यह अशुभ भाव है। इस भाव से रोग रिपु ऋण के बारे में विचार करते हैं। मुकदमा, कोर्ट कचहरी, प्रतियोगिता परीक्षा, नैनिहाल से मामा मासी का विचार इस भाव से किया जाता है। क्रूर कर्म, वाद विवाद, चिंता का, चोट का, घाव का, रोग का, सृजन का, विरोध का, व्यसन का, चोरी के भय का, पाचन क्रिया का, शंका का, शारीरिक ताप का, नौकरी का और नौकरी में सफलता मिलने का विचार किया जाता है। कुंडली में त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव को कहते हैं। ये दुख भाव है। अशुभ भाव 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में होता है, तब उनके अशुभ फल में कमी आती है। 6वें भाव से मानसिक प्रवृत्ति, क्रोध, बीमारी, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है। इच्छा पूर्ति में रुकावट आने वाली है, यह 6वें भाव से देखा जाता है। मन चाहे काम में अड़चन या अवरोध लाना कारण 11वें भाव से इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। 11वें भाव से 6वां भाव गिनने पर 8वां आता है। 8वां भाव अवरोध करता है, यानी इच्छा पूरी होने नहीं देता। उदाहरण, व्यक्ति घर गाड़ी लेने की इच्छा करता है, उसकी इच्छा लाभ भाव पूर्ण करता है। इन दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे से षडाष्टक करते हैं, तब अवरोध आता है। इच्छा पूर्ति के लिए 6वां भाव अधिक महत्वपूर्ण है। 6वें भाव से व्यक्ति की पाचन क्रिया का विचार किया जाता है। इस भाव से फौजदारी मुकदमा का विचार होता है। 7वें भाव से दीवानी मुकदमे का विचार किया जाता है। 6वें भाव में कोई ग्रह न हो, यानी 6वां भाव खाली हो, तो यह स्थिति अच्छी होती है, यानी अशुभता में कमी आती है, परंतु व्यक्ति की मानसिक शारीरिक स्थिति अच्छी होती है। इनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होता। गुरु किन किन चीज़ों का कारक है? गुरु ग्रह को बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। गुरु धनु राशि और मीन राशि में स्वराशि का होता है और कर्क राशि में उच्च राशि का होता है, और मकर राशि में गुरु नीच राशि के होते हैं। गुरु की दिशा उत्तर है, देवता शिव है, रंग पीला है, धातु सोना है, रत्न पुष्कराज है, और गुरु का वार गुरुवार है। वनस्पति में हल्दी है। विवेक, बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेना, अनेक प्रकार के ज्ञान, वस्तु विशेष के बारे में, जीवन जीने का ज्ञान, आध्यात्मिक प्रगति करना, शास्त्रोक्त ज्ञान का होना, विद्या प्राप्त करना। गुरु नीच राशि में होता है तब शिक्षा में रुकावट आती है। 12वें भाव में गुरु बैठा हो तो बार बार विदेश यात्रा के योग बनते हैं। गुरु से धन की स्थिति देखी जाती है, धन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जाती है। जमा पूंजी का विचार गुरु से करते हैं। संतान, पुत्र संतान गुरु से देखते हैं। पुरोहित, पूजा पाठ, मंत्र इत्यादि सीखना और सिखाना। शरीर में चर्बी का विचार गुरु से करते हैं। भाग्य अच्छा है तो तब साधना का फल मिलता है। अगर भाग्य बुरा हो तो तब साधना आधे अधूरी में छूट जाती है और भाग्य का साथ नहीं मिलता, और भाग्य का कारक गुरु है। प्रतिष्ठा अच्छी या बुरी, किसी भी प्रकार का अभ्यास, सीखना और सिखाना, अच्छा मैनेजमेंट, प्रबंधक, MBA, बैंक इत्यादि के बारे में देखा जाता है गुरु से। प्रजा का विचार, परिवार, दीक्षा, मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा, मांगलिक कार्य का होना, मांगलिक कार्य में भाग लेना, दादाजी के बारे में, बड़े भाई के बारे में, भाषा और व्याकरण, ज्योतिष, कर्मकांड, पुरोहितगिरी, मृत्यु उपरांत गति। 8वें भाव का गुरु स्थिति मृत्यु उपरांत गति प्राप्त होती है, वो शुभ होती है। घर, गाड़ी, भूमि का सुख, रोग प्रतिकारक शक्ति। कुंडली में गुरु अशुभ होता है तो पिछले जन्म में मंदिर के पुजारी के साथ वैर था, यानी दुश्मनी थी। सभा अध्यक्ष, दान पुण्य करने, सहानुभूति, दया दिखाना, शरीर में नितंब, यकृत, लीवर का विचार किया जाता है। 6वें, 8वें, 12वें भाव में गुरु जॉन्डिस, जसपीलिया जैसा रोग देता है। कफ प्रकृति होती है। गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि शुभ फल देती है। अशुभ भाव पर दृष्टि शुभ फल देती है। भाव में स्थित ग्रह पर दृष्टि होने से ग्रह की वृद्धि होती है।
शुभ परिणाम मिलते हैं। गुरु जिस भाव में बैठा है उसके परिणाम शुभ देता है और जिस भाव का कारक है उस भाव के परिणाम शुभ देता है। भाग्य भाव और व्यय भाव के शुभ परिणाम देता है। गुरु के शुभ फल के लिए गुरु शुभ और बलवान होना चाहिए। नवग्रह में गुरु मंत्र का कारक है। गुरु से स्वर्ण, वित्त, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र, संस्कार देखे जाते हैं। शरीर में पाचन तंत्र, आयु का विचार, आयु की अवधि। गुरु 5 तत्वों में से आकाश तत्व का अधिपति है। प्रभाव व्यापक है। महिलाओं के लिए गुरु देखा जाता है। अशुभ गुरु के लक्षण संस्कारहीन होते हैं, विद्या धन प्राप्ति में बाधा, बड़ों का सहयोग न मिलना, पाचन तंत्र में बिगाड़, संतान की समस्या, बड़ों का आदर न करना, निचले दर्जे के काम करना। शुभ गुरु के लक्षण विद्वान, ज्ञानी, अपार मान सम्मान, दैवीय कृपा, धर्म, कानून, बैंक के कार्यों में सफलता। गुरु केंद्र में पाप प्रभाव से मुक्त हो तो परेशानियों से शीघ्र मुक्ति मिलती है। गुरु की महादशा अंतरदशा में गुरु षष्ठ भाव में क्या फल देते हैं तो वो इस प्रकार। षष्ठ भाव अशुभ स्थान है। गुरु शुभ ग्रह है। गुरु 6वें भाव में बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है, 10वें भाव पर पड़ती है। ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए कार्य करते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, गलत काम नहीं करते, अच्छा गुण होता है, यह गुण अच्छा होता है। षष्ठ में गुरु होता है तो सही फैसला लेते हैं, ये गुण भी होता है। षष्ठ के गुरु में षष्ठ भाव में लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई, प्रबंधन का प्रशासन, वाणिज्य, वित्त, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, चिकित्सा का क्षेत्र, बैंकिंग, अकाउंट, हेल्थ केयर, साइकोलॉजी का क्षेत्र, HR, मीडिया, इंश्योरेंस, फिटनेस, पत्रकारिता, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स, राजनीति का योग देखा जाता है। 6वें भाव से इन सब का विचार किया जाता है। गुरु की चाल धीमी होने के कारण संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। इनमें से 5वीं और 9वीं दृष्टि से नाम और पैसा का लाभ मिलता है, इसमें प्रसिद्धि मिलती है। गुरु शुभ है, शुभ कर्तरी में है, शुभ ग्रह से प्रभावित है तो गुरु के अच्छे फल मिलते हैं। कुंडली में गुरु षष्ठ भाव में पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, नीच राशि में है, नवमांश में खराब स्थिति में है तो गुरु के शुभ फल और षष्ठ भाव से संबंधित चीज़ों में शुभ फल नहीं मिलते। कुंडली में गुरु अच्छा है परंतु लग्नेश और चंद्र, सूर्य और भाग्येश की स्थिति अच्छी नहीं है तो भी गुरु के अच्छे फल नहीं मिलते। गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती तो मुसीबत से बाहर निकलना मुश्किल होता है। आर्थिक स्थिति में चढ़ उतार लगातार चलता रहता है। नौकरी मिलती है परंतु टिकती नहीं। गुरु भाग्य का कारक है तो व्यक्ति के जीवन में जितने मौके यानी अवसर मिलते हैं वह अपने जीवन में कामयाब होता है। गुरु खराब है तो मौके और अवसर नहीं मिलते। व्यक्ति अपनी जिंदगी कितनी सुखी से, शांति से, समृद्धि से बिता सकता है यह गुरु से देखा जाता है। आपके काम कितने आसानी से होते हैं यह भी गुरु से देखा जाता है। मिले हुए अवसरों का सदुपयोग करना गुरु से देखा जाता है। षष्ठ भाव में गुरु अशुभ है, यह भाव शत्रु का है। आपका शत्रु विजयी होगा। कोर्ट कचहरी, मानहानि, शादी ब्याह के लिए अच्छा नहीं होता। लोगों से संबंध अच्छे नहीं होते। शादीशुदा जिंदगी परेशानियों से व्यतीत होती है। संतान होना, संतान से समस्या होना, ये सब गुरु षष्ठ भाव में होता है तब होता है। पढ़ाई आधी अधूरी छूट जाती है। गुरु से अच्छी और बुरी आदत का भी विचार किया जाता है। गलत आदत जैसे नशे की लत और भी खराब आदतों का शौकीन होता है, ये खराब गुरु के कारण होता है। बातें घुमा फिराकर बोलना, धोखा देना, दोगलापन दिखाना, अधर्म को बढ़ावा देना, स्वार्थी लालची स्वभाव, कुसंगति होना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार, करप्शन, घोटाला, यह सब खराब गुरु के लक्षण हैं। खराब गुरु के कारण जो भी समस्या आती है वह खत्म नहीं होती। गुरु का गुणधर्म है जहाँ बैठता है वहाँ का विस्तार करता है। यह भाव समस्या का है, समस्या का विस्तार करता है।
निकलने का मार्ग नहीं मिलता। छठा भाव गुरु, यह व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है कि उसकी कुंडली में स्थिति कैसी है, उसके अनुसार फल कथन किया जा सकता है। गुरु की 7वीं दृष्टि वह भाव पर होती है तो 9वीं दृष्टि धन भाव पे होती है, तो गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है। गुरु षष्ठ भाव में विपरीत राजयोग बनाते हैं तो उनके शुभ फल में वृद्धि होती है। विपरीत राजयोग 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, यहाँ पर 12 या 9 का अंक लिखा होता है और उसमें गुरु बैठा होता है, तब विपरीत राजयोग बनता है। अंक ये राशियां हैं, धनु और मीन राशि। राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग बनता है तो गुरु के शुभ फलों में वृद्धि होती है। और गुरु की 5वीं दृष्टि दशम भाव पे कर्म क्षेत्र पे पड़ती है तो कर्म क्षेत्र में वृद्धि होती है। 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ती है तो खर्चों में, विदेश यात्रा में, विदेशी सेटलमेंट में, विदेश में जाके सुख सुविधा का भोग भोगना, इन सब में वृद्धि होती है। और 9वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ती है तो धन में, कुटुंब में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है और विपरीत राजयोग के साथ होती है तब इन सब भावों में शुभ परिणाम दिखने को मिलते हैं और व्यक्ति इन सब सुखों का उपभोग लेता है। और साथ में इनके लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और भाग्य स्वतः गुरु, भाग्य स्थान का कारक गुरु है और गुरु की स्थिति 6वें भाव में होती है तो इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। इस प्रकार 6वें भाव के बारे में और 6वें भाव में स्थित गुरु के बारे में विस्तार से बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।